रेवती रमन जी एक ऐसे नेता हैं भारत देश में जो कई संतों से ज्यादा पूजनीय इस मामले में है कि पिछले 40 वर्षों से गंगा जल का ही सेवन करते, गंगा जल ही पीते हैं। 40 वर्ष से दूसरा पानी नहीं लिया है। 40 वर्ष से जो भोजन खाया इस व्यक्ति ने गंगा जल में पकाया हुआ भोजन खाया है। बताओ पहले में कौन सा संत है जो 40 साल से इस नियम को पक्का करता है? पहले प्रयाग के जल से करते थे, फिर कानपुर के जल से करने लगे जब प्रदूषण बढ़ गया, फिर ऋषिकेश के जल से करने लगे, अब तो उसके ऊपर के जल से करना पड़ रहा है। ये 40 साल से गंगा जल का सेवन करने वाला नेता है। अगर ये इनका वैशिष्ट्य हम जानते हैं तो हम दुर्भाग्यशाली होंगे कि इनका स्वागत न करें। इनका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि गंगा में ऐसी दृढ़ निष्ठा न तो किसी संत की, न तो किसी महंत की और न तो किसी नेता की हम देखते हैं। क्यों नहीं करेंगे? केवल ये अमुक पार्टी के नेता हैं। हमारी दृष्टि में ये परम गंगा भक्त हैं और गंगा भक्ति नहीं गौ भक्त हैं। इनका पैर लंगड़ा लंगड़ा था जब हम 2008 ईस्वी में गंगा माता का आंदोलन कर रहे थे कि गंगा को अविरल निर्मल करो, राष्ट्र नदी बनाओ। तब प्रयाग हम आए थे, 2.5 किलोमीटर पैदल हमारे साथ यात्रा में चले थे, लंगड़ाते लंगड़ाते। कौन दूसरा नेता चला था? हमको हर नेता के पास गए थे। तो हम ये भी देखते हैं कि कौन कितना सनातन धर्म के लिए कर रहा है, उसके अनुसार स्वागत करते हैं और नंगे की चोट पर इनका स्वागत आज हम कर रहे हैं। आपके गुणों के कारण आपकी पूजा, गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। आपकी लिंग, आपका लिंग की आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, आपका रंग की गोरे हैं कि काले हैं, ये सब का मायने नहीं रखता है। आप में काबिलियत क्या है ये मायने रखती है। आपका जो चैनल है आपकी काबिलियत के अनुसार आपको प्रमोशन देगा या नौकरी पे रखेगा। काबिलियत नहीं रखेगी तो कितना बनाओ श्रृंगार करो, निकाल दिए जाओगे। इसलिए ऐसे ही हर क्षेत्र में गुण देखे जाते हैं, तो जिसमें कोई पोटेंसी होती है उसका सम्मान करना ही पड़ता है। कि जिला प्रशासन ने आरोप लगाया कि केवल आप नई परंपरा गढ़ रहे थे, जो कि और किसी ने नहीं किया है। बात यह है कि पिछले पूर्व सांसद हैं, ये अपने घर से हमारे पास आना चाहते थे। इनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट करके रखा 3-4-5 घंटे और एसीपी रैंक का अधिकारी इनके यहाँ जाके बोलता है कि आप मत जाइए। इन्होंने जिद कर ली कि मुझे तो जाना ही है और यहाँ तक इनको कहना पड़ा कि आप चाहें तो हमको जेल में बंद कर दें, जा करके कभी हम लोकेशन नहीं तो हम तो जाएंगे। हम केवल दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने जाने दीजिए। दर्शन करने आने पे भी रोक लगा रहे हैं। ऐसी फाशीवादी सरकार चल रही है, आप समझ लीजिए। इसका क्या हाल निकले इसका, इस का हाल कैसे निकलेगा? तुमने बताया ना, प्रकरण का हल हम नहीं निकाल सकते, आप नहीं निकाल सकते। प्रकरण का हल प्रशासन निकाल सकता है। जो गलती उन्होंने की है उस गलती को मान लें, सुधार लें, भविष्य के लिए पक्की व्यवस्था बना दें और ले चलें। कोई ऐसी बात थोड़े है। लेकिन अगर वो ऐसे वंचित करेंगे तो इसको तो अस्वीकार ही किया जाएगा। कोई ऐसी हमारा कोई दुराग्रह नहीं है। ये जानबूझ करके वो इसको बढ़ा रहे हैं, हम नहीं बढ़ा रहे हैं। आप समझिए कि दिन भर उनके द्वारा इतना अपमान सहने के बाद भी रात को 1 बजे तक हम यहाँ बैठे थे, ये सोच करके कि आएंगे हमको ले चलेंगे। कोई तो आएगा, हो सकता है कि थोड़ा भीड़ कम होने का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं भीड़ उग्र होकर के मारे पीछे ना, क्योंकि प्रशासन के लोगों को जहाँ पब्लिक होती है वहाँ डर लगता है। तो हमने सोचा कि सब जब 10 बजे 11 बजे जब लोग चले जाएंगे तब आएंगे। तो हम 1 बजे रात तक जब तक अमावस्या से बैठे थे, केवल इसीलिए कि आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, स्नान करा देंगे, हमें तो स्नान से मतलब है। लेकिन नहीं आए हो तो इसका मतलब है कि वो जानबूझ करके हमको अपमानित करना चाहते हैं और हमको स्नान से वंचित करना चाहते हैं। और इस सब को करके गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज़ हम उठा रहे हैं उसको रोकना चाहते हैं। लेकिन हम गौ माता की रक्षा की आवाज़ रोकेंगे तो हम खुद को पापी समझेंगे, इसलिए हम उसको नहीं रोक सकते, हमारी मजबूरी है। वो तो हम किसी की नहीं मानेंगे। अगर ब्रह्मा विष्णु भी उतर के आ जाए, कहेंगे रुक जाओ, तो नहीं रुकेंगे। गौ माता की रक्षा के लिए तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। गौ माता, गौ माता। जन्म जन्म का नाता है। उज्जवल ने उठाया था लोकसभा में। हाँ, उज्जवल रमन सिंह आपके बच्चे हैं। तुम जो है
और वो देसी गाय का भी उन्होंने कहा था कि उसका संरक्षण कम से कम होना चाहिए। उज्जवल रमन सिंह जी आपके बेटे हैं और इस समय प्रयाग से सांसद हैं। जब पिछले एक बार हम प्रयाग में कार्यक्रम के लिए आए थे तो उस कार्यक्रम में वो आए और मंच पर जब आए तो हमको थोड़ा आक्रोश था कि जो सांसद चुन के गए हैं, जहाँ कहीं से भी गए हैं, ये लोग अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ संसद में नहीं उठाते। लगभग क्षेत्रों की जनता चाहती है कि गौ हत्या बंद हो, लेकिन उनका सांसद ये बात उठाता नहीं है। तो हमने थोड़ा कड़क शब्दों में, जैसे कि हमारी अपनी स्वभाव शैली है, हमने उनको फटकारा कि सांसद बन गए हो, हमारी आवाज़ तुम उठा नहीं रहे हो और हमारे किस बात के सांसद, हमारी किस बात के प्रतिनिधि। तो जब हमने उनको थोड़ा सा कड़क शब्दों में कहा तो हमको लगा कि इतना गार्ड सुनने के बाद ही उठ के चले जाएंगे, चले जाएं, हमारे किस काम के। लेकिन वो गए नहीं। फिर उनका मौका आया, उन्होंने कहा जो शब्द मैं बोल सकता हूँ। हम लोगों ने उनको माइक दिया तो उन्होंने कहा कि हम इस बात को संसद में उठाएंगे, हमारा विश्वास कीजिए। तो हम लोगों ने कहा नेता आदमी बोलते रहते हैं, लेकिन एक दिन आया, लोगों ने हमको वीडियो दिखाया कि उज्जवल रमन सिंह जी संसद में, भारत की संसद में खड़े होकर के गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और पूरे देश में उनकी हत्या को बंद करने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर अभी जब हम यहाँ प्रयाग में आए तो हमारे मंच पे वो आए थे एक दिन, तो हमने उनको जरी का शाल उड़ा करके, जो हमारे यहाँ आस्थान विद्वानों को उड़ाया जाता है, उनका सम्मान किया, खूब आशीर्वाद दिया, दिल से आशीर्वाद दिया। पब्लिक में भी कहा कि आज हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये खूब आगे बढ़े, क्योंकि इन्होंने गौ माता की आवाज़ संसद में उठाई है। ऐसी पार्टी का सांसद होकर के भी उठाई है जो गौ माता के बारे में ज़्यादा ढोंग नहीं करती है, लेकिन जो लोग गौ माता के भक्त होने का ढोंग करते हैं वो गौ माता की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, और इन्होंने उठा दिया। इसके लिए खूब आशीर्वाद भी हमने उज्जवल रमन सिंह जी को दिया था। आप उनसे पूछिए, जब उन्होंने नहीं उठाया था तो हमने फटकारा भी था, ये भी सही है, और जब उठा दिया तो हमने दिल खोल के आशीर्वाद दे दिया, ये भी सही है। आपके कहने पर देवी इसलिए हुई, एक सेकंड, देवी इसलिए हुई, आपने जब कहा था जो विलम्ब हुआ उठाने में, वहाँ की प्रक्रिया ये है कि लॉटरी के द्वारा चयन होता है। ये आप स्पीकर, पहले हमारे समय में स्पीकर 10 तय कर लेते थे, अब प्रक्रिया बदल गई। अब कोई भी चीज़ आप उठाएंगे तो लॉटरी के दौरान खुलेगा, उसमें आपका नाम आएगा तभी आप बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। तो कई बार ट्राई करना पड़ा, कई बार करते करते तब आखिर में मौका मिला, तब उन्होंने बताया, इसलिए विलम्ब हुआ। अभी रेवती रमन जी ने बताया कि आवाज़ उठाने में उनको विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि आजकल लॉटरी सिस्टम हो गया है, जब लॉटरी निकलेगी तभी उठा सकते हैं। तो प्रक्रिया में देर हुई, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो प्रक्रिया की बात है। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था और वहाँ पर बुलंदी से उस आवाज़ को उठाया। पूरे देश में उनका वीडियो और करोड़ों लोगों के बीच में गया और सब ने सराहना की। हमारे पास बहुत जगह से वीडियो भेजा लोगों ने। हमको लोग जानते हैं कि गाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहाँ जिसको दिखता वही भेजता है। तो हजारों वीडियो हमारे पास उनके आ गए, एक ही वीडियो हजारों लोगों की तरफ से आ गए, हमको डिलीट करना मुश्किल हो गया। यहाँ से गुजरात के लोग भी आए थे, गुजरात के लोग भी उनको धन्यवाद देने आए बड़ी संख्या में। गुजराती लोग, गुजरात के रहने वाले, वो भी उनके पास आए थे, धन्यवाद। दूसरे साल प्रशासन से बात करनी है। राधे राधे, जय श्री राम।